Good afternoon, everyone. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चालू था अपना, ठीक है। उसके कल जितना पढ़ लिया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं आज, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा कल अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, सही है। कल अपन ने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी कि ये पढ़ी थी कि जो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c इज आइडेंटिकल टू a x - अल्फा x - बीटा। इसको आइडेंटिकल होता है ना। मतलब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डालो सेटिस्फाइड होती ही है, x की कुछ भी डालो फॉर ऑल x, ठीक है। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में अपन ने कल डिफरेंस समझा था, ये चीज तो हो गई थी अपनी कल, राइट। अपन ने कल एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, सम ऑफ रूट्स किसके लिए, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x² + bx + c = 0 के लिए। मान लिए थे इसके दो रूट्स आ गए थे, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स अपन ने क्या निकाला था, अल्फा + बीटा माइनस b/a निकाला था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकाला था, अल्फा × बीटा इज c/a। देखो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये सम ऑफ रूट, ये दो चीजें अपन ने निकाली थी कल, यहां तक हो गया था अपना, ठीक है ना। तो दिस 3 मींस दिस इज आइडेंटिकल टू दिस, राइट। तो इतना हो गया था, चलो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई होप इतना तो सबको समझ गया था कल तक, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक और चीज, ठीक है, हाँ क्लियर थी सब। एक और चीज भी एक और लिख सकते हैं अपन, क्या, जैसे अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था ना अपना, जैसे ये था ना, क्या बोलते हैं, a
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज आइडेंटिकल टू, ठीक है, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, एंड दिस इज ऑल्सो आइडेंटिकल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ गए मेरी बात? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपन किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? ये 10th में भी पढ़ा था अपन ने। किस में लिख सकते हैं? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स के रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर दो रूट दिए अपने पास, दो रूट दिए, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, दो रूट्स दिए तो उसको अपन किस में लिख सकते हैं? क्वाड्रेटिक में लिख सकते हैं, उसके सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। समझ गए? ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो पता है अपने को, राइट? तो चलो इसके थोड़ा सा यूज करते हैं। जैसे मेरे को ऐसे ही थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मेरे को बोला कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन with roots as 3 and -8, है ना? मेरे को दो रूट दिए और मेरे को पता लगाना है कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो तुमको पता है, मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा और ये मान लो बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। तो पहले तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तुमको पता है सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 3 - 8 विल बी -5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3, 8 इंटू माइनस 3 इंटू -8 -24। तो ये सम ऑफ रूट हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तुमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -5। यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास? -24 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? समझ गए ये क्वेश्चन? रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। जब भी दो रूट्स दिए होते हैं मेरे पास, तो मैं इस तरीके से उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, है ना? इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। चलो, ये हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। सही है ना? सबने लिख लिया? हाँ। कोई हार्ड बात तो बता ही नहीं रहा हूं कि किसी को ना समझे कि भाई सर ये कैसे, क्योंकि कल का लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख लो, अपलोड हो चुका है, वहां से भी तुम वापस से देख सकते हो। कितने बार देखना है उतना बार देखो, ठीक है। वहां से पढ़ लो वापस, अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां से पढ़ लो। समझ गए? हाँ, चलो, ये हो गया अपना एक क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ 4x square minus 3x minus 9 is equals to 0. Then find पहला चीज फाइंड करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। सेकेंड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। थर्ड क्या फाइंड करना है अपने को? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। और फोर्थ इसी क्वेश्चन में है, इसका फाइंड करने के 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा कितना होगा। और फिफ्थ चीज इसमें फाइंड करनी है 25 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस बीटा स्क्वायर। ये फाइंड करना है सब चीजें मेरे को, ठीक है।
ये म्यूट हो गया मैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मैंने कुछ ज्यादा समझाया ही नहीं, ठीक है चलो 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 कोई बात नहीं। हाँ वो म्यूट लग गया था पता नहीं, चलो ठीक है ठीक है। somebody is calling me, wait a minute, ये राना राना कौन है भाई? चलो हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन लिखे है मेरे पास, ठीक है। बोला है कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड करना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, और ये सब फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो तुमको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है मेरे को, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके मेरे को पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाय ए। तो 3 बी की जगह क्या है 3 है, तो दिस विल इक्वल टू माइनस 3 बाय ए कितना है यहाँ पे 4, तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -3/4। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना आ जाएगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना c/a, c की जगह क्या है -9, तो वहां पे आई विल राइट -9/4। बोलो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट समझ गया कैसे निकाला सबको, है ना? ब्लर क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है ना, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये तो बहुत इजी है, तो मैंने निकाल लिया सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अब मेरे को पहला क्या पूछा है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करो, तो तुमको एक बात पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो वो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। लेकिन मेरे को तो ये चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं कैसे लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये इधर लेके आऊंगा तो -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बोलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -3/4, तो उसका स्क्वायर कर लेता हूँ, -3/4 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है -9/4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो -3/4 कितना होगा 16, सॉरी 9/16 प्लस माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, नीचे क्या है 4 है, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर 16 है तो इसको भी 16 बना दो, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल इक्वल टू 9 प्लस 18 इंटू 4 72 अपॉन 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फाइनली आई विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 72 प्लस 9 81/16। सो दिस इज योर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो समझ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकाला, बताओ समझ गया सबको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकाला, समन को स्वयं को समझ गया, बढ़िया। बोलो पहला पहला समझ गया कैसे निकाला, है ना? हाँ ओके वेरी गुड। अब अपने को, ठीक है ठीक है, अरे कैलकुलेशन है ना भाई, कैलकुलेशन तो कर लो यार, ये तो तुमको आना चाहिए ना यार, तुम ये सेकंड लास्ट स्टेप ये है, तो इसको कैलकुलेशन करना है बस। अभी 11th पहुंच गए, तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो मैं कैसे कैसे कराऊंगा बताओ आगे। इसको तो ऐड करना है बस, 9/16 प्लस ये यहाँ तक को मैं कराया, यहाँ तक तो मैं कैलकुलेशन कर दिया, 9 प्लस 72/16, इसको तो ऐड करना है बस। अब इसको तो आना चाहिए तुमको, एडिशन तो आना चाहिए एटलीस्ट, इसमें क्या हार्ड है बताओ, कुछ भी नहीं किया मैंने, एडिशन किया बस, ठीक है ना। अब वो भी तुम एडिशन भी करवाना चाहते हो मेरे से, तो फिर तो तुम बहुत हालत खराब है तुम्हारी, मैथ्स तो तुमको छोड़ देना चाहिए फिर, सीधी सीधी बात है। तुम अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो ना ये वाला कि सर ये भी करके दो, तो फिर क्या फायदा मैथ्स पढ़ के, 11th में आ गए और तुम जेई का मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम एडिशन बोल रहे हो कि एडिशन करवाओ, एडिशन कैसे करवाएंगे? हाँ एडिशन पढ़ने का थोड़ी टाइम है अभी, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशंस है, तो एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए ना तुमको, भले ही मत आए, ये कुछ भी मत आए, लेकिन ये तो एक्सेप्ट करता हूँ कैलकुलेशन एडिशन तो आएगा तुमको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट फाइंड क्या करना है,
बुरा मत लो, सच बता रहा हूँ, ये आना चाहिए, ठीक है। अब तुमको नहीं आता है, वो तुमको सोचोगे क्यों नहीं आता है, ट्राई करो उसको। मैंने बताया भी कैसे किया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है, सही है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, बोलो। तो एक काम करते हैं इसमें ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है सेकंड वाले में। तो क्या करते हैं, एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या तुमको? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ए प्लस बी, ये होता है। तो तुमको तो इसका वैल्यू चाहिए, तो ये सबको इधर लेके आ जाओ। तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये अल्फा क्यूब है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तुमको तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3/4, तो उसका क्यूब कर दो, -3/4 का क्यूब -3। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -9/4, तो इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू 9/4। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3/4, तो दिस इज -3/4, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो 3 का क्यूब -27/64 प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 16, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 51 है ना, 27 इंटू 3 कितना होता है, 3 7 1 3 2 6, 81 है ना। तो ये हो गया 81/16, राइट। तो दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब चलो इतना तो कर लो, ये कैलकुलेशन कर लो, तो तुमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल जाएगा। बोलो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब समझ गया कैसे निकालना, बताओ, है ना। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लिया बस, बाकी तो कुछ नहीं। बोलो, समझ गया उतना, वो कैलकुलेशन तुम कर लेना, माइनस माइनस जो कुछ है, ठीक है। ओके, हाँ, कैलकुलेशन तुम करो यार, अभी तुम बोलोगे सर कैलकुलेशन भी कर दो, वो उतना तो एटलीस्ट तुम करो, है ना। डन, कृष्णा तन्वी वेरी गुड। चलो 2 तो कर लिया अपन ने, अब अपना तीसरा बाकी है, राइट, ठीक है। तो कैलकुलेशन तुम घर पे कर लेना, बाद में कर लेना, ठीक है। तो तीसरा तब तक निपटाते हैं, तीसरा। थर्ड क्या है मेरे पास, थर्ड है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फा बाय बीटा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यही फाइंड करना है मेरे को, इसका मतलब तो यही होता है। तो तुमको तो पहले ही पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो तुम निकाल चुके हो, कितना है 81/16, तो यहाँ पे पुट कर दिया 81/16 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है, -9/4, तो -9/4, तो 4 1 जा 4 4 जा 9 1 जा 9 9 जा, ठीक है। तो आंसर विल बी -9। बोलो, तीसरा वाला समझ गया सबको, बहुत इजी था ये वाला। तो थर्ड समझ गया, बढ़िया, वेरी गुड गौरी, ठीक है। आदित्य को भी समझ गया, डन, कृष्णा को समझ गया, बढ़िया, पूर्णिमा को समझ गया, बौद्धिक, ठीक है, हाँ बौद्धिक को, ओके ओके, हाँ -9/4 सही है, कुणाल का सही है, 4 आ जाएगा ना नीचे, -9/4। अब देखो, अरे बौद्धिक क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, देखना अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, और ये अल्फा इंटू बीटा नीचे, बस वही है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है।
फोर्थ क्या पूछा है मेरे को, 3 माइनस, है ना, ये पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, सही है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको दो तरीके हैं। पहला तरीका समझ लो, पहले पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो दोनों ब्रैकेट को, 3 इंटू 3 9, ठीक है, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू माइनस बीटा -3 बीटा, फिर माइनस अल्फा इंटू 3 -3 अल्फा, फिर माइनस इंटू माइनस बीटा माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितना आ गया 9, ये कितना है -3 अल्फा -3 बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सही है। अब कुछ भी नहीं है, 9 माइनस, यहां से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकालो, -3 कॉमन निकालो, तो -3 कॉमन निकालोगे, ठीक है, यहां से, तो क्या आ जाएगा अंडर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, -3 कॉमन निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, -9 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो पता है मेरे को -3/4, तो -3/4 पुट कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता है -9/4, तो -9/4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 9/4 -9/4 प्लस 9/4 -9/4 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 9। बोलो समझ गया ये वाला 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा कैसे निकला, ठीक है। अब ना इसका दूसरा तरीका देखो, ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो ताकि समझ में, लॉजिकल तरीका देखो, ये तो ऐसे ही है, बच्चों वाला खेल है। तुमको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज आइडेंटिकल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, सही है कि नहीं। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आइडेंटिकल टू दिस, सही है, ये तो मैंने पढ़ाया है कि नहीं, आइडेंटिकल, इसका कंसेप्ट, ये मेथड में यही कंसेप्ट लगाओ। अब ध्यान से देखो, मेरे को पता है, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, ये दी हुई है, तो इसको लिख लेता हूं 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज आइडेंटिकल टू a टाइम्स, तो a क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख दिया, 4x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख दिया। तुमको मैंने क्या बोला था, आइडेंटिकल है तो, मैंने बोला था आइडेंटिकल है तो x की जगह यहां पे कुछ भी पुट किया हमेशा करेक्ट होता है, तभी तो आइडेंटिकल होती है ना, x की जगह कुछ भी पुट कर सकता हूं। तो मैंने x की जगह अगर 3 पुट कर दिया, x की जगह 3 पुट कर दिया, तो कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पे इसमें और इसमें, तो देखो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9 आइडेंटिकल टू 4 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, सही है कि नहीं, है ना। तो ये देखो इतना, अब देखो ये मैंने दिस इज आइडेंटिकल, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दी। अब ये 3 क्यों पुट करी, क्योंकि मेरे को 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा चाहिए। तो तुमको पता है कि x की जगह कुछ भी पुट करो, ये और ये हमेशा इक्वली आने वाले, तो x की जगह 3 पुट कर दिया, कंसेप्ट उसकी आइडेंटिटी का। तो देखो 3 का स्क्वायर इंटू 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू, अब ये 3 माइनस अल्फा, अब ये वाला 4 है, इधर लेके आ जाता हूँ, और तुमको पता वैल्यू इज 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, ठीक है। तो 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, है ना, और 4 1 जा, और ये कितना था 4 9 जा, इसका मतलब 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 9। देखो ये मेथड से भी वही आंसर आया, इससे भी 9 है, उससे भी 9 है, समझ गए, बोलो ये वाला चीज समझी क्या तुमको, बताओ। अरे बहुत जबरदस्त चीजें बता रहा हूं तुमको, जो सही में मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है ना, उनको ये अच्छी लगेंगी चीजें। पूर्णिमा को समझ गया, वेरी गुड, ये मेथड इजी है सर, हाँ वेरी गुड। हाँ मेथड, मेथड क्या, ये तो चीजें पढ़ाई है, और जो पढ़ाई है वो यूज करना चाहिए अपन ने, तो वही यूज कर लिया अपन ने, समझ गए बस, है ना। तो अपने 4 फाइंड कर लिए, है ना, इजी मेथड। हाँ ये चीज इजी क्यों है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, ये समझ गए, उसको अप्लाई किया अपन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं,
ये फाइंड करना है अपने को, ये सही है। तो ये फाइंड करना है, तो ये कितना है 25 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस बीटा स्क्वायर 25 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करो, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो इनको। 25 इंटू 25 625, 25 इंटू माइनस बीटा तो 25 बीटा स्क्वायर। मेथड तो दोनों चिल्लर है भाई, कोई भी दोनों ही इजी है। ठीक है, तो 25 इंटू 25 दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो आता ही अपने को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, राइट। और कितना हो जाएगा 25 25 25 इंटू माइनस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 25 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ब्रैकेट को। तो क्या करना है 625 अल्फा, अब 25 को कॉमन निकाल लो, माइनस 25 को, तो अंदर क्या बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर, सही है। तो 625 और इंटू 25 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं 81/16, तो यहाँ पे पुट कर दिया 81/16 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 9/4 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/16। अब तुमको ये कैलकुलेट करना है भाई, वो तुम करते बैठो। ठीक है, चलो दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। बोलो समझ गया सबको, है ना। कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इतना, बट समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। सब लिख लो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड, बढ़िया, नोटेड नोटेड, वेरी गुड। एक एक पांचों के पार्टो नोट हो जाने चाहिए। क्लियरली नोटेड, ओके, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन, बढ़िया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। नोटेड, वेरी गुड शीतल। चलो सबको टाइम मिल गया नोट करने का, अब अपन आगे बढ़ लेते हैं, है ना। पूरा बोर्ड भर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते चलो सब, है ना। देखो एक चैप्टर, एक बिल्कुल ऐसा मत करना, याद रखो। एक मेरी एक एडवाइस याद रखो, सही में बहुत काम आएगी, कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ोगे ना तो तुम फॉर्मूले भूल जाओगे सब। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको फॉर्मूले से ही याद किया जा सकता है और क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तुम अगर उसका प्रैक्टिस छोड़ दोगे या रिवाइज नहीं करोगे फॉर्मूले, तो तुम भूल जाओगे ट्रिग्नोमेट्री, और जब 2 महीने बाद देखोगे ना बुक उठा के तो पूरा ब्लैंक हो जाओगे, समझ गए। तो कुछ भी करके ना लिंक मत तोड़ो ट्रिग्नोमेट्री के साथ। चैप्टर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो चैप्टर खत्म हो गया तो उसका यूज नहीं है, उसका यूज 12th की एंडिंग तक होगा। 11th का सिलेबस भेजा ना ग्रुप में, हर एक चैप्टर में काम आएगा, याद रखो। तो कहीं पे पूछ लिया ना यूज हो गया फॉर्मूला, तो फिर ऐसा नहीं कि सर कैसे आया वो नहीं होना चाहिए। हाँ पता है मेरे को, क्योंकि प्रैक्टिस किया। नोट लिखो, नोट लिख लो कि विद हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा, with help of alpha plus beta, alpha into beta, we can calculate with the help of alpha plus beta and alpha into beta, we can calculate symmetric expression in alpha comma beta, ठीक है। we can calculate symmetric expression in alpha comma beta, ठीक है।
अब ये मतलब क्या है उसका, ठीक है, इसका नोट लिख लो। इसका मतलब क्या है कि an expression is called symmetric an expression is called symmetric an expression is called symmetric in alpha beta, in alpha comma beta, if interchanging alpha comma beta, if interchanging alpha comma beta does not change expression, does not change expression। सिमेट्रिक इक्वेशन ऐसा है कि अगर उसमें अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता कुछ। मतलब क्या है देख लो, ठीक है। अब मैंने बोला, मान लो एग्जांपल ले लेता हूं तुमको बताने के लिए कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो। मैंने अगर लिखा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ऐसा लिखा है, तो मैंने बोला अल्फा की जगह बीटा चेंज कर दो, बीटा की जगह अल्फा चेंज कर दो। इसमें तो देखो अल्फा की जगह बीटा कर दिया, है ना, मान लो ऐसा कर दिया, अल्फा की जगह बीटा कर दिया, बीटा की जगह अल्फा कर दिया, अल्फा की जगह बीटा कर दिया, बीटा की जगह अल्फा कर दिया। तो बोलो इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? ये और ये कुछ फर्क है क्या इसमें और इसमें? अरे भाई इसमें और इसमें कुछ फर्क है कि नहीं है, बताओ। फर्क है कि नहीं? कोई फर्क नहीं है भाई, सेम है, सेम एग्जैक्ट। तो ऐसे एक्सप्रेशन को जहां पे अल्फा बीटा या बीटा अल्फा से एक्सचेंज कर देते हैं अपन, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, याद रखो, दिस इज सिमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, है ना। क्यों ऐसा लिख लो, आफ्टर इंटरचेंजिंग अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा, ठीक है, ऐसा लिख लो, अल्फा टू बीटा एंड बीटा टू अल्फा, वैल्यू इज स्टिल सेम, यू इज स्टिल सेम, कुछ फर्क नहीं आया। इसकी वैल्यू जो आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों सेम है ना। ये पहले लिखा, ये बाद में लिखा, बाकी उससे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, ये प्रॉपर्टी पड़ी है सेट्स में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को, समझ गए नहीं, है ना। तो वही है। चलो बोलो, ये समझ गए एग्जांपल। एस क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना। हाँ बढ़िया। अब मैंने तुमको एग्जांपल दे दिया, मैंने बोला फर्स्ट एग्जांपल दे दिया, मान लो इसको तुमको सिमेट्रिक है कि नहीं बताना है। जैसे बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक है कि नहीं, बोलो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अथर बोल रहा है यस, अथर बोल रहा है यस, गौरी बोल रही है, मोहिनी, निशा सब यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। सिमेट्रिक है, शीतल भी यस बोल रही है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। अल्फा की जगह बीटा रखो, बीटा की जगह अल्फा रखो, वापस से वही आ जाएगा। तो यस, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड, ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। अल्फा स्क्वायर अगर ऐसा बोल दिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बताओ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है क्या सिमेट्रिक? जो यस बोल रहा है ना अथर्व, अपने मुंह पे एक झापड़ मार ले खींच के। अथर्व मैथ्स में अगर ऐसी गलती करेगा तो झापड़ मार ले मुंह पे। सिमेट्रिक कैसे होगा अथर्व? हाँ, ऐसी गलतियां मत कर अथर्व। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह ये सिमेट्रिक है बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। क्यों? पुट कर दो अल्फा की जगह बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। बोलो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर सेम होता है क्या? बिल्कुल गलत है। देखो ये और ये सेम है क्या? बिल्कुल गलत है। ये और ये सेम थोड़ी है, तो इस इज नॉन सिमेट्रिक। समझ गया अथर्व? नॉन सिमेट्रिक, है ना।
सिमेट्रिक नहीं भाई, ऐसा मत करो। लेकिन मैंने अगर ऐसा बोल दिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर नॉन सिमेट्रिक है। तो अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, मैंने बोला ये सिमेट्रिक है क्या, मॉड लगा दिया चलो उस पे। यस, गौरी ने पढ़ा इसका मतलब, वेरी गुड गौरी, निशा, ये जो यस बोल रहे हैं ना उनने बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, क्योंकि मॉड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर किया और इनसे एक माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और इसको लिख दिया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ऐसा लिख दिया इसको, तुमको तो ये माइनस मॉड खत्म कर देगा, और खत्म कर देगा तो वापस से यही आ जाएगा। क्योंकि देखो ना, इसका मतलब तो यही है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये और ये सेम ही है, तो माइनस मॉड खत्म कर देगा तो वापस से वही आ जाएगा, तो ये भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक, जिसने ये यस बोला है ना उसका बढ़िया समझ गया मैथ्स, सही में वो अच्छी तरीके से समझ रहा है। अब मैं तुमको एक और चीज पूछता हूँ, मैंने पूछा ये, ध्यान से देखो आंसर है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, बोलो ये सिमेट्रिक है क्या कि नहीं है? दिस इज सिमेट्रिक और नॉट? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। अथर्व, गौरी, नो, पूर्णिमा बेटा ध्यान से देखो, कुणाल, गौरी, मोहिनी करेक्ट बोल रही है, ध्यान से देखो ना यार, मैंने क्या बोला कि इंटरचेंज करने के बाद एग्जैक्ट सेम होना। अब देखो अल्फा से इंटरचेंज करोगे बीटा, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे अल्फा क्यूब आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे बीटा का पावर क्यूब है और यहाँ पे बीटा का पावर स्क्वायर है, इंटरचेंज करने के बाद सिमेट्रिक थोड़ी है, अलग अलग पावर हो गए, ध्यान से ऑब्जर्व तो करो, नॉन सिमेट्रिक। आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ स्पीड, है ना। अब ऐसा नहीं कि गलत गलत आंसर दे दिए तो फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है। ए मेरे को रुको एक सेकेंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने बीटा स्क्वायर आ जाएगा और अल्फा क्यूब, नहीं नॉन सिमेट्रिक है, सही है सही है ना, कोई गलती नहीं है, नॉन सिमेट्रिक है। अल्फा बीटा चेंज कर रहे हैं तो दोनों सेम थोड़ी आ रहे हैं, अगर यहाँ ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ए रुको रुको रुको, गलती हो गई ना, ये सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है, देखो अल्फा की जगह बीटा रखो, बीटा की जगह अल्फा रखो, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा अल्फा क्यूब, नहीं 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 अलग अलग आ रहे हैं ना, सही बात है, तो यहाँ पे बीटा क्यूब आ रहा है और यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है यहाँ पे अल्फा क्यूब, सही है, नॉन सिमेट्रिक है, सही है, नॉन सिमेट्रिक, ठीक है, छोड़ो फालतू में को दिमाग लगा, चलो हो गया, इतना समझ गया सबको, सिमेट्रिक क्या होता है, नॉन सिमेट्रिक क्या होता है ना, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है तो बढ़िया बात है, ठीक है, मोनिका राठौड़, यस वेरी गुड, शीतल, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक देखो मैं बताऊं कौन सा दिन है आज, पता नहीं कौन सा है, 10 तारीख है ना, कंसिडर करके चलो 8 9 10 दिन तो कंसिडर करके चलो, 7 8 दिन, 8 दिन मतलब 9 दिन कंसिडर करके, 10 दिन कंसिडर करो, 20 तारीख तक तो क्वाड्रेटिक ही चलेगा तुम्हारा, याद रखो, ठीक है, बड़ा चैप्टर है इसलिए, है ना, और सभी अच्छे मतलब अच्छे चैप्टर है, अभी डिपेंड है वो पढ़ाने वाले पे, खत्म भी कर सकता हूँ जल्दी, बट खत्म करके फायदा नहीं है ना। कंसेप्ट नेक्स्ट लिख लो, डिफरेंस ऑफ रूट्स लिख लो, है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। मैं तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन, सर 11th सर क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं मेरे को,
Who is talking? Let's check the chat. क्या हुआ? 11 तारीख है आज सर, आज 10 तारीख है। अरे स्वयं बेटा 10 तारीख नहीं है रे 11 है तारीख गलत बता दी तूने। 11 है आज, 11 तारीख है, सही है। चलो हाँ बस 11 तारीख है तो कंसिडर कर लो, 20-22 तारीख तक अपना क्वाड्रेटिक चलेगा। मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस ऑफ रूट्स, गलती से मिस्टेक, कोई बात नहीं स्वयं। देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स, पहले तो मेरे को डिफरेंस का मीनिंग पता होना चाहिए कि तुमको पता है कि नहीं। देखो मेरे को बोला कि 1 और 2 में डिफरेंस कितना है, बताओ 1 और 2 में डिफरेंस कितना है, बोलो। अथर्व बोल रहा है, वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड। हाँ डिफरेंस में अपन क्या करते हैं, बड़े को छोटे से घटाते हैं। डिफरेंस में क्या करते हैं, बड़े को छोटे से घटाते हैं, सही है। तो कभी तुमको पूछता है ना कि तुम्हारे डैड और तुम्हारा एज कितना है, तो अपन पापा की डैड से अपने एज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब डिफरेंस मिलता है। तो ऐसा थोड़ी करते हैं मेरी एज से पापा के एज को डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा बड़े को छोटे से घटाना, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। जैसे 2, तुमको 2 - 3 तो -1 होता है, लेकिन डिफरेंस के लिए ये करते हैं 2 डिफरेंस 3 वो कितना होगा 1, 3 डिफरेंस 2 वो भी कितना होगा 1। याद रखो, याद मत क्या, चलो वो तो छोटी चीज है, ठीक है ना, ऐसे ही बताओ टाइम पास के लिए। देखो तो ax² डिफरेंस ऑफ रूट्स किसकी बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन के लिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, जहां पे a 0 नहीं है और a b c आर कांस्टेंट ठीक है, abc कांस्टेंट। तो मैंने तुमको पहले डिराइव करके बता दिया कि अल्फा बीटा अपन निकाल चुके हैं, वो कितना है तब -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ये निकाल चुके हैं अपन। अल्फा बीटा पहले वाले लेक्चर में बताया था, अल्फा बीटा ऐसा आया था अपना, राइट। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ रूट, है ना, मतलब अल्फा डिफरेंस बीटा ये निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, याद रखो मॉड लेते हैं। मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं और डिफरेंस नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए मॉड लिया, तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अल्फा वैसे ये मॉड है ना, तो तुमको अल्फा कितना है यहाँ पे -b प्लस रूट d अपॉन 2a, ये तुम्हारा अल्फा है। माइनस बीटा कितना है -b माइनस रूट d अपॉन 2a, ये तुम्हारा बीटा है, सही है। तो डिफरेंस अपन सम ऑफ द रूट्स निकाल चुके हैं ना, अब डिफरेंस निकाल रहे हैं, राइट है। तो देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो b और b तो कैंसिल हो गया, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रूट d अपॉन 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड विल बी रूट d बाय a का मॉड। सो दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। मेमोराइज करना है तुमको, ये मेमोराइज क्या है, मेमोराइज काम आएगा, मेमोराइज डिफरेंस ऑफ रूट्स, रूट d बाय a, और d तो पता ही होगा मेरे ख्याल से सबको, d क्या होता है b² माइनस 4ac, याद रखो, ठीक है, b² माइनस 4ac। बोलो समझ गया डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट d बाय a, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज मॉड ऑफ रूट d बाय a। क्लियर, बढ़िया है फिर तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, क्या ओपन मॉड करूं भाई, ओपन क्या कर दूं, मॉड, समझा, ओके। चलो रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब जितना ये लेक्चर मेरे बढ़ते जा रहे हैं उतना ये डीप में जाता जाएगा चैप्टर, और उतना तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल तुमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ये डीप जाता जाएगा, ठीक है। जितना लेक्चर बढ़ रहे हैं ना मेरे, उतना तुम्हारे लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर
डीप में जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि लेट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx 0 अल्फा कॉमा बीटा एंड that of कैपिटल ax लिख रहा हूं, कैपिटल ax स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसके रूट अल्फा बीटा है और ये वाले इक्वेशन के रूट है अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा। तो प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर माइनस कैपिटल ए और सी। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो थोड़ा सा। ये प्रूव करना है, पहले वाले रूट्स के इक्वेशन अल्फा बीटा है और दूसरे वाले रूट के इक्वेशन अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा है, ठीक है। नोट और प्रूफ करना है ऐसा ऐसा है कि ए स्क्वायर जो भी है कैपिटल एबीसी करेक्टली लिखो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स का कंसेप्ट यूज होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि तुमको पता है डिफरेंस ऑफ रूट्स में रूट डी आता है। क्या आता है? रूट डी। और रूट डी मतलब होता है डी मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। डी मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी आ रहा है। तो तुम्हारा थोड़ा बहुत हल्का दिमाग लगेगा कि हाँ यार कहीं ना पे रूट यूज हो सकता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स हो सकता है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स देखते हैं। तो अब इस इक्वेशन के डिफरेंस रूट की बात करते हैं। तो दैट इज अल्फा माइनस बीटा, है ना। ये किसके इक्वल है पता है क्या? ध्यान से देखो, है ना। अल्फा माइनस बीटा इस रूट्स के डिफरेंस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलो, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा। बोलो, इसका मतलब यही होता है क्योंकि गामा गामा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा। और इसका इक्वल लिख के मेरा एक और फायदा हो गया कि इसका डिफरेंस रूट ये हो गया और इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स का ये हो गया, क्योंकि इसके रूट इस इक्वेशन के रूट ये और ये हैं, तो इसको इससे घटा भी दिया। तो इससे फायदा क्या हो गया? इसका मतलब ही यही होता है। तो इसके डिफरेंस का रूट और इसके डिफरेंस का रूट, समझ गए? तो अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? रूट डी। मान लो इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू d1 मान लो थोड़ी देर के लिए, d1 अपॉन a। यहां पे a क्या है? छोटा वाला a, ठीक है, इज इक्वल्स टू मॉड, ठीक है। इसमें डिफरेंस ऑफ रूट्स देखोगे इसमें, तो उसमें रूट वही आएगा, रूट d1 बाय a। लेकिन a क्या है यहाँ पे? कैपिटल A है, ठीक है। तो याद रखो जब भी स्क्वेयरिंग कर देते मॉड को, मॉड का स्क्वेयरिंग कर दिया तो क्या होता है? मॉड हट जाता है, ठीक है। मॉड किया तो मॉड हट जाता है, ठीक है ना। तो दोनों साइड अगर स्क्वेयरिंग करा अपन ने तो क्या हो जाएगा? ये अपना d1, ये रूट हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? d1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1 बाय, सॉरी ये d2 ले लो ना, इसको d2 ले लो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, a2 स्क्वायर। तो d1 देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट सोचो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका b का वैल्यू क्या है? 2b है, तो यहाँ पे 2b डाल देता हूँ। 2b का स्क्वायर क्या होगा? 4b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना आ गया? 4b स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू।
अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ये वाले का, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो इसका डी कितनी, मान लो ये d1 है और ये d2, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 2b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4b का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल सी, 4 कॉमन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया। तो d2 कितना आ गया मेरा 4 कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ac, सॉरी ac अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर, सही है। तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। तो देखो यही प्रूफ करना था कि अपने को, यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ बाय यूजिंग डिफरेंस ऑफ रूट्स, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो समझ गया सबको, गॉट इट, वेरी गुड मोहिनी, अथर्व को समझ गया, बढ़िया अथर्व, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया अथर्व, अभिषेक को समझ गया, उज्जवल को समझ गया, उज्जवल बहुत दिन बाद आए रे तो दिख गया मेरे को, विठल गौरी वेरी गुड, राज साक्षी को समझ गया, अभिषेक वेरी गुड, अभिषेक समझ गया, बौद्धिक को भी, ठीक है। चलो नहीं सर मैं रोज रहता, ओके उज्जवल कोई बात नहीं बेटा, कृष्णा अपूर्वा को समझ गया, राइट, समझना जरूरी है ना। चलो आज के लिए इनफ है, अब कल याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई चालू रखो और जो भी डाउट्स आएंगे बिंदास मेरे को व्हाट्सअप करो और अपन वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू है अभी, तो अभी जितना चैप्टर होमवर्क अभी नहीं मिलेगा क्योंकि होमवर्क इतना पढ़ाया नहीं है मैंने इतना ज्यादा, जब थोड़ा चैप्टर और पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन जब बहुत सारे करवाऊंगा तब होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो तब तक तुम ये करो ना, ट्रिग्नोमेट्री के करो, ठीक है गौरी, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करो, ठीक है, पीडीएफ दिया हुआ है, अगर और क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को बोलो, क्वेश्चन और चाहिए सर पीडीएफ हो गया है जिसका, बिंदास मेरे को मैसेज करो, अरे ढेर सारे लाखों क्वेश्चन दे दूंगा तुमको, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।